अच्छा, आप नसरुल्लाह को आतंकवादी मानते हैं जो मारा गया है अभी? नहीं 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 मानते उसको आतंकवादी? नहीं क्यों नहीं मानते सर आप? बट इस बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है। क्या जानते हैं, मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत? अच्छा, आपने फिलिस्तीन का तो मैटर सुना होगा, फिलिस्तीन वगैरह का जो कहा जा रहा था इजराइल है वहाँ पे मुस्लिमों के साथ लगातार अत्याचार कर रहा है, बम विस्फोटक हो रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लगातार अत्याचार को सह रहे हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में? जी सुना है। उनका उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे खड़ा एक युवा इजराइल और हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी को ख़त्म किया उस पर बात हो रही है, तो वो कैसे ये इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और इस भाई ने वीडियो बना दी। इस भाई को ये तो पता है इजराइल और हिजबुल्लाह, इराक का और फिलिस्तीन का क्या मैटर है। वीडियो तभी बनाई ना, या मैं रणवीर सिंह लग रहा हूँ आपको, या मैं शाहरुख खान लग रहा हूँ आपको जो भाई मेरी वीडियो बना रहा था। इसने वीडियो इसलिए बनाई कि अब ये दिखाएगा अपने ग्रुप में दिखा करके कि ये देखो कैसे ये भाई बोल रहा था वहाँ पे फिलिस्तीन के बारे में। भाई, हम देश के मुसलमानों का सोच सकते हैं, हमें फिलिस्तीन के मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, हमें हमास के मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी तरफ से वो जो मर्जी करें, लेकिन हम भारत के मुसलमानों से एक अपील करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर? आपको इजराइल के बारे में तो पता होगा, इजराइल और इसके बारे में नहीं पता है? नहीं 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 पता है। अच्छा, आपको यहाँ की जो राजनीति है, जो योगी सरकार की राजनीति है, मोदी सरकार की राजनीति कैसी लगती है? क्या क्या कहेंगे आप? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सॉरी, इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, कहाँ से वो बोलेंगे नहीं। उनका उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे खड़ा एक युवा इजराइल और हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी को ख़त्म किया उस पर बात हो रही है, तो वो कैसे ये इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और इस भाई ने वीडियो बना दी। इस भाई को ये तो पता है इजराइल और हिजबुल्लाह, इराक का और फिलिस्तीन का क्या मैटर है। वीडियो तभी बनाई ना, या मैं रणवीर सिंह लग रहा हूँ आपको, या मैं शाहरुख खान लग रहा हूँ आपको जो भाई मेरी वीडियो बना रहा था। इसने वीडियो इसलिए बनाई कि अब ये दिखाएगा अपने ग्रुप में दिखा करके कि ये देखो कैसे ये भाई बोल रहा था वहाँ पे फिलिस्तीन के बारे में। भाई, हम देश के मुसलमानों का सोच सकते हैं, हमें फिलिस्तीन के मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, हमें हमास के मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी तरफ से वो जो मर्जी करें, लेकिन हम भारत के मुसलमानों से एक अपील करते हैं। सरकार का इसमें रोल क्या है? जब बात आती है, आप कहते हो सरकारें कलेश कराती हैं, सरकारें दंगा कराती हैं, सरकारें हिंदू मुस्लिम कराती हैं, तो हम कहते हैं सरकारों को गोली मारो। मेरे मुस्लिम भाई आगे आए और वो बोले कि चलो, एक हमारे पास इतनी चीज़ें हैं खाने के लिए, बकरा है, मछली है, जो मर्जी खाओ, कौन रोक? समर्थन करते हैं सर आप? समर्थन करते हैं। इन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के मुस्लिम हैं, अगर वो गलत करते हैं तो गलत रहेंगे, जो इंडिया के हैं। बहुत सहमत हैं आप? आतंकवादी मानते हैं? अच्छा, आप नसरुल्लाह को आतंकवादी मानते हैं जो मारा गया है अभी? नहीं 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 मानते उसको आतंकवादी? नहीं क्यों नहीं मानते सर आप? बट इस बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है। क्या जानते हैं, मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत? अच्छा, आपने फिलिस्तीन का तो मैटर सुना होगा, फिलिस्तीन वगैरह का जो कहा जा रहा था इजराइल है वहाँ पे मुस्लिमों के साथ लगातार अत्याचार कर रहा है, बम विस्फोटक हो रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लगातार अत्याचार को सह रहे हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में? जी सुना है। नहीं। देखिए, पता क्या होता है, इजराइल के अंदर बच्चे मरे, औरतें मरे, बुजुर्ग मरे, उनके घर वाले कोई भी मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन के अंदर अगर बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, देखिए निंदनीय दोनों तरफ है। किसी भी परिवार का कोई सदस्य नहीं मरना चाहिए। 56 देश हैं ऐसे जिन्होंने नसरुल्लाह को आतंकवादी घोषित कर दिया था। आतंकवादी बताने के बाद कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने भी आतंकवादी घोषित कर दिया था, यूएई समेत और भी कई ऐसे देश हैं। लेकिन भारत के जो शिया मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं मानवता का प्रतीक बता रहे हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैडम, अरब से आए थे ना, अरब से ये तो कन्वर्टेड है, ये तो भले टाइम में डर के मारे इनके पूर्वज बन गए थे मुसलमान, ठीक है। अब इनको इतना अच्छा लगता है वो धर्म कि ये बाहर नहीं आना चाहते उससे, और हम कहेंगे भी नहीं आओ। कुछ ना कुछ तो उसमें खूबी होगी इस्लाम में कि ये उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसमें खुश है, संतुष्ट है। हर बंदे को अपने धर्म में खुश रहने का, संतुष्ट रहने का दायित्व है, राइट है। लेकिन एक बात बताओ, जो अरब की कंट्रियाँ हैं, जो सऊदी की कंट्रियाँ हैं, चाहे वो दुबई ले लो, चाहे वो सऊदी ले लो, चाहे इराक ले लो, ईरान ले लो, कतर ले लो, कतार ले लो, ये सारी कंट्री, क्या इसके अंदर ऐसा नहीं लगता कि उनको लगे हिजबुल्लाह निर्दोष मारा गया, हमें आवाज़ उठानी चाहिए? मतलब 57 इस्लामिक कंट्रियों में से कि ईरान जो है उसी को समझ आ रहा है कि हाँ गलत हुआ और मैं उस पर हमला करूं। बाकी जो 56 की जगह 55 कंट्रियां बची है, जब 56 कंट्रियां, उनको नहीं लगता न गलत हुआ। ये भारत में रह रहे सिर्फ मुसलमानों को पता है वो गलत हो रहा है, जिनका कुछ लेना देना नहीं। अगर उस समय इजराइल जो ये इतना डंका पीटते हैं, इंदिरा जी ने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, ये कर दिया। अगर उस समय इजराइल अपनी मिसाइलें ना देता हमारे को,
लड़ाकू विमान ना देता तो क्या ये पाकिस्तान से जंग लड़ने के लायक थी कांग्रेस? क्यों उतर रहे हैं ये? और ये पृथ्वी पे जितने भी मुसलमान जो ये क्या नाम आतंकवाद है, आतंकवाद का जो है ना अंत होना चाहिए। भारत की सरकार और दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं, आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। आतंकवाद होना ही नहीं चाहिए इस पृथ्वी पे। जो कई मुस्लिम ऐसे हैं जो नसरुल्लाह को आतंकवादी मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं आतंकवादी है ही नहीं, वो तो मुस्लिमों का रक्षक है, मानवता का रक्षक है। ये तो इनके डीएनए में घुसा हुआ है ना ये कि आतंकवाद का समर्थन करना है, हैं? जो जिनकी विपक्ष में जो पार्टियां है वो इनका समर्थन करती है। अभी तुम इसमें ले लो, दिल्ली के अंदर ही ले लो, ये जो अफजल गुरु के समर्थन करते थे इनके माँ बाप केजरीवाल आतिशी के, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अब दिल्ली के अंदर बुरा हाल होएगा, आतंकवाद बम फटेंगे यहाँ। मैं तो कहता हूँ ऐसी इस्लामिक कंट्रियों से कुछ सीख लो, यहूदी की कंट्रियों से। इसलिए मैं वो उसको आतंकवादी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कह रहे कि वो आतंकवादी नहीं था, मानवता का रक्षक था। तो पाकिस्तान आटे आटे को भीख मांग रहा है, क्यों नहीं मानवता का रक्षक जा करके वहां पर आटा दे करके आता? वहां क्यों नहीं सब्जियां दे करके आता? वहां क्यों नहीं वो भूखे मर रहे लोगों की भूख प्यास मिटाता? वो तब क्यों गायब हो जाते हैं ऐसे मानवता के हीरो इनके? और मानवता का हीरो कहाँ लिखा है कि प्लेन लेकर के अमेरिका के अंदर घुस जाओ, भारत के हर एक राज्य में घुस जाओ, है कोई कंट्री मत छोड़ो। फ्रांस जल रहा है, इंग्लैंड जल रहा है, ब्रिटेन जल रहा है, ये सारी कंट्रियां कौन जला रहा है? ये मानवता के संहार करने वाले जला रहे हैं या मानवता के देवता जला रहे हैं? और भारत का मेरे को तो समझ नहीं आती। हम भारत में रह रहे हैं, आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में, किसी के बाप का। तो आप लोग यहाँ पर कोई नहीं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप ये बताओ मोदी जी, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आप क्या काम करोगे? भारत में विकास के लिए आप क्या काम करोगे? भारत में ये जो एक्सप्रेसवे की सौगात दूसरे नंबर पे आ गई, इसको पहले नंबर पे लाने के लिए आप क्या काम करोगे? इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे? हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह मारा गया, कसाब हीरो था, अफजल गुरु हीरो था, बाबर हीरो था, औरंगजेब हीरो था, वजीर खान हीरो था, ठीक है? ये जितने मुगल थे ये हीरो थे। अगर ये हीरो थे तो मैं कहता हूँ तुम डूब के मर जाओ। आज भी सिख भाई सभी चीज़ों को भुला करके तुम्हें सीने से लगा रहे हैं। और जब तुम बोलते हो वजीर खान महान था, जब तुम बोलते हो औरंगजेब महान था, तो सोचो कि उनके दिल पे क्या लगती होगी। जो गुरुओं ने अपना पूरा परिवार बांट दिया सनातन को बचाने के लिए, और उन निर्दयियों को जरा भी लाज शर्म नहीं आई कि हम एक गुरु के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक गुरु के साथ जंग कर रहे हैं। एक गुरु की जो विचारधारा थी उसको सुन करके कितने लोगों ने आप समर्पण कर दिया, गुरु जी के चरणों में चले गए, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के। उसके बाद ये लोग अगर उनको महान बताते हैं तो आप समझ सकते हैं इनकी विचारधारा क्या है। और सवाल ये उठता है कि कई ऐसे बच्चे जो कश्मीर में ये बोल रही हैं, बच्चियां नज़र आ रही हैं, वीडियो में भी देखा होगा आपने कि एक नसरुल्लाह को मारोगे दूसरा नसरुल्लाह घर से निकलेगा। ये मानसिकता आखिर आती कहाँ से? कौन बताता है इस तरह की चीज़ें? देखिए वो छोटी छोटी बच्चियां जो वीडियो में दिखाई जा रही है ना कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, कितने हिजबुल्लाह मारोगे, मैं आपको 100% छोटी से बता सकता हूं उन बच्चियों को पता ही नहीं होगा हिजबुल्लाह कौन था, नसरुल्लाह कौन था, कौन से आतंकवादी संगठन से वो जुड़ा हुआ था, कितने देशों में उसने हमले किए, या अगर मानवता का हीरो था तो कितने लोगों को उसने भूख प्यास मिटाने के लिए उनको जरूरत की चीजें मुहैया कराई। छोटे छोटे बच्चे वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए जान तक की दे देंगे, इस तरह की भी चीजें सामने। तो भाई साहब ये जो एक सोची समझी साजिश है ना, उनका उद्देश्य क्या है कि अब महिलाओं को आगे किया जाए, अब छोटे छोटे बच्चों को आगे किया जाए, और अगर सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो उसे तानाशाह घोषित कर दिया जाए और बोल दिया जाए कि ये अब औरतों और बच्चों के ऊपर अत्याचार करा रही है सरकार। मतलब इनका उद्देश्य है कि एक तो अपने जिसको हम हीरो मान रहे हैं उसका समर्थन कैसे करना है, उसके लिए औरतें और बच्चे आगे करो, और दूसरा अगर सरकार एक संविधान के तहत कार्रवाई करे तो सरकार को आप तानाशाह घोषित कर दो कि भैया कश्मीर के अंदर औरतें और बच्चे सुरक्षित नहीं है, और लखनऊ के अंदर अगर बुलडोजर कार्रवाई हो जाए या लाठीचार्ज हो जाए ऐसों के लिए तो वहां भी औरतें और बच्चे सुरक्षित नहीं है। क्या भारत इतना सक्षम था उस समय? जंग लड़ सकता था? मतलब किसी का एहसान फरामोशी अगर करनी हो ना तो कोई इनसे सीख सकता है। महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला ने भी इंसानियत का प्रतीक बता दिया था नसरुल्लाह को, और ये भी बोला कि मानवता का प्रतीक है, शहीद तक की बता दिया। उसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार रोक दिया अपना जब जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो रहे थे। एक बात बताओ, वो कहती हैं उसको शहीद का दर्जा दो। वो शहीद काहे का? वो भारत में क्या पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हो गया था भारत की तरफ से, जो उसे शहीद का दर्जा पता है किससे दिया जाता है? जो अपने घर से जब घर से निकलता है ना माँ के पैर छूके तो कहता है या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट के आऊँगा। इस हिजबुल्लाह का आप कंपेयर कर रहे हो शहीद से? मतलब मैं तो कहता हूँ उसके बाद भारत की जनता मूर्ख है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ,
इनको राइट जो इतना मुंह इनका खुलता है वो राइट कौन देता है इनको बोलने का? भारत की जनता। ये महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला को मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिमों ने सबक सिखाया, लोकसभा चुनाव में हरा दिया इनको। वो जाग गए कि हाँ ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए खतरनाक हैं, हमने इनके साथ नहीं चलना। लेकिन भारत का हिंदू, सेकुलर हिंदू कब जागेगा पता नहीं। अभी हाल ही में देखिए मेवात के अंदर क्या हुआ था, उसके बाद आप सर्वे उठा के देखिए हरियाणा का क्या निकल के आ रहा है। मतलब हिंदू दबा भी जा रहा है, कुचला भी जा रहा है, कत्लेआम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, उसके मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, उसे अपने मंदिरों में जाने से भी रोका जा रहा है। उसके बाद भी अगर हिंदू नहीं जागता तो मुझे लगता है आजीवन नहीं जागेगा वो। सर आती हूँ आपके पास। सर क्या नाम है? दिलीप। सर क्या कहेंगे आप इस तरह की स्थिति सामने आई है, ईरान ने इजराइल पे हमला किया, फिर भारत में जो स्थिति बन गई, रोडों पे उतर गए लोग बाग हैं जो रोडों पे उतर गए, कई ऐसे मुस्लिम जो है वो रोड पे उतर गए, उसके बाद से वो ये कह रहे हैं कि जो नसरुल्ला है वो शहीद है, मानवता का प्रतीक है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ये जो उतर रहे हैं उसके खिलाफ, उसका लेना देना क्या है? यहाँ पे 4000 किलोमीटर पे वो दूर रहता है, उसका लेना देना क्या? और यहाँ के मुसलमानों को क्या लेना देना उनसे? वहाँ से यहाँ पे तो आतंकवादी ये जो है ना, आतंकवाद का तो खात्मा होना चाहिए पृथ्वी से, और आतंकवाद होना ही नहीं चाहिए। इसको लेके क्या कहेंगे सर? वहाँ के एक नेता हैं वो भी कहते हैं कि दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम हैं यही सही वक्त है, इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं और एक साथ मिलके हमें लड़ना चाहिए इजराइल के खिलाफ। तो फिर ये हिजबुल्ला जो था, नसरुल्ला, ये कह रहे हैं कि भाई इस्लाम का बहुत अच्छा बंदा था, मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाता था। तो मुझे लगता है कि भारत का जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो भाई वो भारत के हिंदुओं के साथ तो नहीं खड़ा हुआ होगा, ऑब्वियस है। जब वो मुस्लिमों का समर्थक था, उनका भगवान था, उनका अनुयायी था, तो वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा हुआ होगा। और जहाँ पाकिस्तान के 10 बम होंगे तो 12 बम और उसने भारत के फोड़ने के लिए दिए होंगे। तो वो कहाँ से हमारा हितैषी हो गया? कौन सी आप निंद्रा के अंदर सोए हुए हो? ये तो बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर आप ही के हिंदू भाइयों को मारने के लिए वो हिजबुल्ला पाकिस्तान का भी समर्थन करता होगा, क्योंकि वो मुसलमानों का हितैषी है। तो हम जैसे लोगों को मरवाने के लिए हिजबुल्ला का समर्थन किया जा रहा है क्या? मतलब सोच आपकी है क्या? मुझे तो ये बताओ। इनकी सोच वही है जो भटके हुए हैं। आप देखो पूरे भारत में 22 से 25 करोड़ की आबादी में मुस्लिम है, लेकिन सिर्फ कश्मीर में और लखनऊ में ही ये परेड निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि जो भटका मुस्लिम है ना, जिसको अभी भी यही चाहिए कि अफजल गुरु महान था, कसाम महान था, ये आतंकवादी महान थे, वो यही करेंगे, इनको महान में इस तरह की जो रोड पे उतर आते हैं मुस्लिम हैं और कुछ मतलब अपना जितना भी पोस्टर वगैरह लेके आते हैं, नसरुल्ला का लेके रखते हैं, ब्लैक कलर का लिख के भी रखते हैं, और फिर इस तरह की भी बातें सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ हैं वो मुसलमानों को लगातार दबाते हैं। जब अगर दबाते हैं तो रोड पे कैसे उतरते हैं? देखिए दबाते होते ना, तो मुझे लगता है आवास योजना के तहत एक भी घर ना देते। पूर्ण राज्य है यूपी, केंद्र शासित राज्य नहीं है। आवास योजना इन्होंने लाभ उठाया, आयुष्मान योजना का लाभ उठाया, जल से नल का लाभ उठाया है, सारी चीज़ों का तो लाभ उठा रहे। उसका योगी मोदी का, योगी मोदी गलत के खिलाफ हैं। अगर आप उग्रता करोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक गूगल पे विश्वास होगा, आप गूगल करना कि बलात्कार के रेशो में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है। 87% हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार होता है और 97% जो आ रहे हैं वो मुस्लिम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मुस्लिम इसके अंदर? मुस्लिम इंजीनियरिंग में क्यों नहीं आते परसेंटेज में ज़्यादा? मुस्लिम साइंस में, साइंटिस्ट में बनने में क्यों नहीं आते 95% ज़्यादा? वो भारत को विकासशील बनाने में क्यों नहीं आते? उनका रोल, हम कहते हैं गूगल से ये चीज़ हटनी चाहिए ना। एक कुछ मुस्लिमों की वजह से पूरी कौम खराब क्यों होती है? और भाईचारा मोदी योगी अगर खराब कर रहे हैं तो आपको किसने कहा भैया पूरी वीडियो बना लो अच्छे से? बना